प्रदेश के सभी युवा साथियों को तेजा दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की गाथा जो कि वात्सल्य से शुरू होती है और शौर्य वीरता पर ख़त्म होती है। साथियों, धन्यवाद करता हूँ आरपीएससी का, जिन्होंने सेकंड ग्रेड में माँ पेमल सती बाई के बारे में प्रश्न पूछकर सर्व समाज के उन युवाओं को इस महान गाथा को जानने और तेजाजी महाराज के इतिहास को पढ़ने की ओर युवाओं को अग्रसर किया। आज साथियों, वीर तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा व इतिहास मैं हनुमान किसान अपने शब्दों में आपके बीच में लेकर आया हूँ। एक बार सुनना, क्यों श्री वीर तेजाजी महाराज की गांव गांव ढाणी ढाणी में पूजा की जाती है। साथियों, वीर तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 में माह सुदी चौदस के दिन बृहस्पतिवार के दिन भक्तों करनाल में हुआ था। करनाल जो कि एक छोटा सा गांव है जो नागौर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। प्राचीन काल में इस गांव में यहाँ पर एक जनपद हुआ करता था, करनाल जनपद। इस गांव का नाम करनाल इसलिए पड़ा क्योंकि बसावट जो है वो घोड़े की खुर के समान थी। जब इसे शुरू में खड़नाल बोला जाता था, कालांतर में धीरे धीरे आज वर्तमान में करनाल बोलते हैं। तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम ताहर जी धोड़िया था। धोड़िया उनका गोत्र था। एक जाट परिवार में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम राम कंवरी था। छोटी बहन थी जिसका नाम बूंगरी बाई था, जो तेजा जी की शहादत के बाद में जमीन में प्रवेश कर गई थी। साथियों, तेजा जी की बहन और तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। दोनों ही साथियों, लीलन घोड़ी भी तालाब के पास में प्रवेश कर गई थी। आज भी वहां पर मंदिर बना हुआ है, कभी जाओ तो दर्शन जरूर करना। साथियों, तेजाजी महाराज छोटे थे, उनका कोई सगा भाई नहीं था। जो तेजाजी बंधु होते हैं ना, जो कानों में उंगली देकर तेजाजी महाराज की टेर गाते हैं, याद रखना, सबसे लंबा गायन बोलो तेजाजी महाराज का ही होता है टेर रूप में। उनके अकॉर्डिंग साथियों, तेजाजी महाराज के कोई सगा भाई नहीं था। इनके बड़े पिताजी थे, उनके 5 लड़के थे। एक रूप जी, एक रण जी, एक गण जी, एक नग जी, एक मेष जी। एक बहन थी राजल बाई। राजल बाई की शादी अजमेर जिले से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में गांव पड़ता है तबी जी। खूब पढ़ोगे तबी जी के बारे में। वहां पर इनका ससुराल था। उस गांव में तेजाजी महाराज की बहन राजल बाई का ब्याह हुआ, शादी हुई जोरजी सियाग के घर में। तेजाजी महाराज साथियों 6 महीने के थे, बिल्कुल 6 महीने के, जब इनकी शादी हुई थी पुष्कर में। सोचना साथियों, खड़नाल में जन्मे तेजाजी महाराज की शादी पुष्कर में कैसे हुई। कभी कोई पूछ ले शादी कहाँ पर हुई तो ध्यान रखना, पुष्कर में शादी हुई। साथियों, हुआ ये कि पुष्कर में जो मेला बढ़ता है वहां पर तेजाजी का पूरा परिवार मेला देखने गया हुआ था। या यूं कहें कि साथियों, खड़नाल में बेल प्रसिद्ध हुआ करते थे। क्योंकि तेजाजी महाराज का जन्म एक किसान परिवार में, एक जाट परिवार में हुआ था, तो साथियों वहाँ पर कृषक कार्य ज़्यादा होते थे। तो बेलों का व्यापार करने गए, साथ में मेला देखने के लिए पुष्कर गए। उधर साथियों झांझर गोत्र के जाट रायमल जी अपने परिवार के साथ पुष्कर मेला देखने आए हुए थे। साथियों, दोनों में से तेजाजी के बड़े पिता थे बक्सर जी धोलिया, उनके, और रायमल जी पनेर गांव के, जो कि साथियों पर्वत सर से 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है पनेर। उस गांव के झांझर गोत्र के जाट थे रायमल जी, वो भी मेला देखने आए हुए थे।
इधर जे तेजाजी महाराज का परिवार भी मेला देखने आया हुआ था। तेजाजी महाराज के बड़े पिता बक्सर जी धोलिया जी और रायमल जी का मन मिल गया। पहले ऐसा ही होता था कि साथियों जैसे ही मन मिल जाता आपस में रिश्ता हो जाता। रायमल जी ने साथियों रायमल जी के पास रिश्ता का प्रस्ताव रखा था बक्सर जी धोलिया ने, तेजाजी महाराज के बड़े पिताजी ने। अब शादी करनी हो तो लड़का लड़की भी तो होना चाहिए। साथियों बक्सर जी ने कहा मेरे छोटा भाई है, उनके मेरे छोटे भाई यानी कि तेजाजी महाराज के पिता ताहर जी धोलिया के एक बेटा है तेजपाल अर्थात तेजाजी, जो कि 6 महीने का था। इधर साथियों रायमल जी के बेटी थी पनेर गांव की साथियों पेमल भाई के साथ पुष्कर में ही शादी हो जाती है। महाराज तेजो जी पनलिया पीला पोतड़ा सुनते हैं कि पीले पोतड़े में तेजाजी महाराज का विवाह पुष्कर अजमेर में हो गया। सब चारों तरफ खुशियाँ थी, सब कुछ आनंद में था। लेकिन साथियों 2 दिन बाद में उसी पुष्कर मेले में तेजाजी महाराज के मामी ससुर ने कुछ गलत चुभते हुए शब्द बोल दिए। तभी कहते हैं साथियों अपनी जीभ से एक एक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। आपका बोला हुआ एक शब्द क्या से क्या कर सकता है सुनना। तेजाजी महाराज के मामी ससुर ने तेजाजी महाराज के पिताजी को कुछ कड़वे शब्द बोल दिए। तेजाजी महाराज के पिता को वो बातें सहन नहीं हुई, निकाली अपनी तलवार और उस मामा का सिर से कलम कर दिया। उस मामा जी का सिर सर से धड़ से अलग कर दिया, उस मामा जी को खत्म कर दिया, मार दिया। उस समय तेजाजी महाराज की सासू बोदल दे जो कि काला गोत्रीय जाटनी थी, उसने प्रण ले लिया कि मैं मेरे भाई के हत्यारे के घर पर मेरी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी। क्या कि मैं मेरे भाई के हत्यारे के घर पर मेरी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी, चाहे मेरी बेटी जीवन भर घर बैठी रहे, चाहे मेरी बेटी जीवन भर घर बैठी रहे। साथियों देखना एक जीभ ने क्या से क्या कर दिया। दोनों खानदानों के बीच में दुश्मनी हो गई। तेजाजी अपने घर, पेमल बाई अपने घर। बात को 10-15 साल नहीं साथियों 30 साल हो गए, दोनों जवान हो गए। तेजाजी खेत में साथियों हल चला रहे थे। वैसे भी आपको बता दूं कि तेजाजी महाराज जो है ना उसको कृषि वैज्ञानिक बोला जाता है। साथियों पहले क्या होता था कि बीज को उछाल कर खेती करते थे। तेजाजी महाराज ने कृषि को नई तकनीक के माध्यम से करना सिखाया। उन्होंने बताया कि हल द्वारा जमीन में अनाज बीज कर खेती करना। उन्होंने बताया फसल को कतार में बोना। साथियों वो खेत में हल जोत रहे थे, तभी उनकी भाभी जिनका नाम था केली नाम की भाभी उनके लिए खाना लेकर आती है। उस दिन केली साथियों थोड़ी सी खाना लाने में लेट हो जाती है, तो तेजाजी महाराज पूछते हैं कि भाभी जी मुझे भूख लग रही थी और आप खाना इतना लेट कैसे लेकर आए हो। भाभी जी कहती है कि मन पीसो मन बोयो कंवर तेजाओ, मन को तो रांध्यो मी खाटो खींचड़ो। केली बाई बताती है कि किस वजह से वो खाना लाने में लेट हो गई। लेकिन साथियों महिलाओं की एक आदत होती है कि वो जब इरिटेट होती है तब चुभते बोल देती है। एक बार फिर से वही जीभ की वजह से क्या हो गया सुनो साथियों। वो भाभी चुभते बोल देती है, तेजाजी महाराज को बोलती है कि इतने ही गर्म पराठे खाने हैं, इतना ही जल्दी खाना खाना है तो तेरी पत्नी है साथियों पेमल जो कि पनेर गांव में है उसको लेकर आ जा और जैसा खाना खाना है वैसा खाना खा ले। अरे जाट का बेटा था, बात कलेजे में चुभ गई। शास्त्रों में लिखा है
कि सेल शब्द दव एक है जाकी कड़वी धार। सेल बोलते हैं साथियों तीर को, कि सेल शब्द दव एक है जाकी कड़वी धार। सेल अटक जावे हाड़ में शब्द कलेजा पार, शब्द कलेजा पार। उसके कड़वे शब्दों ने क्या से क्या करवा दिया। सुनो ना साथियों, जाट के बेटे के वो शब्द कलेजा पार हो गया। अपनी लीलन घोड़ी पर बैठकर रवाना हो गया कि अब तो जाट खाना तभी खाएगा जब अपनी बीवी को लेकर आएगा। उस समय बहुत सारे अशगुन हो गए, जिससे कि साथियों गाँव में माना जाता है। वो सारे अशगुन तेजाजी महाराज को देखने पड़े, लेकिन तेजाजी महाराज ने किसी भी अशगुन को नहीं माना और क्या बोले कि सूर ना देखे टीपणो सुगण गिने नई सूर। पढ़ने को मंगल गिनो मेरे मुंह पर चढ़ रहो नूर, मेरे मुंह पर चढ़ रहो। वो जाट का बेटा सासरे चला गया पनेर। शाम का समय था, जैसे ही घोड़ी आई सासू तो वैसे ही उनसे चढ़ी हुई थी। अचानक घोड़े के हील हिलने से उसके पशु डर गए और दूध की बाल्टी साथियों गिर गई या ढुल गई। उस समय शाम के समय उस औरत ने तेजाजी महाराज की सासू ने अपशब्द बोले कि किण ने कालो नाग खायो जो मारा पशुओं का भड़का दियो। कि किसको भी काला नाग ने खाया है जिससे मेरे पशु भड़क गए और मेरी दूध की बाल्टी साथियों डुल गई। एक बार पुनः ध्यान देना चाहूंगा साथियों, वो मुंह से निकले हुए कड़वे शब्द कैसे क्या करवाएंगे। सुनना साथियों, कहते हैं कभी कभी जीभ से निकली बातें सत्य हो जाती है। तेजाजी महाराज को गुस्सा आया, वो वहां से रवाना होने लगे तो साथियों पेमल की एक सहेली थी लाछा गुजरी, जाति की लाछा बाई नाम की वो गुजर थी। पति का नाम नंदू जी था। 2-3 किलोमीटर दूर साथियों रंगबाड़ी नाम की एक जगह है जहां पर उसकी गाय रहा करती थी। जब ये बात लाछा गुजरी को पता पड़ी तो लाछा गुजरी ने कहा कि पावना 30 साल से ये पेमल आपका इंतजार कर रही है, इसको लेकर जाओ। सासू ने कड़वे बोल बोल दिए, मैं सवेरे इसको समझा दूंगी, मैं सवेरे पनेर को समझा दूंगी। धन्य है वो गुजरों की छोरी, इनका प्रेम था दोनों में। किस्मत की बात देखो साथियों, उसी रात लाछा गुजरी की गायें लुटेरे लूट कर ले जाते हैं। जब लाछा गुजरी पूरे गांव में मदद के लिए साथियों पुकार करती है, कोई मदद के लिए नहीं आता। वो रात्रि का समय था, दौड़ी दौड़ी आती है और साथियों अपने तेजाजी महाराज के पास में अपनी गायों को छुड़वाने की प्रतिवेदना लेकर आती है। तेजाजी महाराज उससे वचन देते हैं, उससे वादा करते हैं कि उसकी गायों को उन लुटेरों से छुड़वा कर लेके आएंगे। जब तेजाजी महाराज गोरक्षा के लिए जा रहे थे तो साथियों रास्ते में एक बालू नामक का काला नाग साथियों जल रहा था। तेजाजी महाराज को लगा कि ये नाग जल रहा है, ये नाग तड़प रहा है, तो क्यों ना इसको बचा लिया जावे। अपने भाला से उस नाग को उस अग्नि से बाहर निकाल देते हैं और वो नाग कहता है कि मेरी काया को बचाया, मेरे ऊपर उपकार नहीं किया, मैं तेरी काया डसकर बदला लूँगा, मैं तेरी काया डसकर बदला लूँगा, क्योंकि मैं कैसे जीवन जीता हूँ। मैं पेट रगड़ कर चलता हूँ, मेरी 100 वर्ष की आयु हो गई थी, मैं स्वर्ग लोक को गमन कर रहा था, मेरी जीवन संगनी खत्म हो गई, मैं जीकर क्या करता। कि हे तेजाजी महाराज, आपने मुझे बचाकर मेरे ऊपर उपकार नहीं किया, मेरे ऊपर उपकार नहीं किया। तेजाजी महाराज उनको वचन देते हैं कि पहले मेरे को गो रक्षा कर लेने दो, फिर मैं आपके पास आऊँगा। क्या कि पहले गो रक्षा, फिर बाद में मैं आपके पास आऊँगा। साथियों ये वही तेजाजी महाराज की गाथा सुना रहा हूँ, जिस तेजाजी महाराज की गाथा साथियों देश में ही नहीं विदेश में भी गूंजी जाती है। अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने विश्व भर में सुनाई जाने वाली लोक कथाओं की लिपिबद्ध करने की एक मुहिम चलाई थी। उसमें हमारे भारत की 2 कथाएं हैं, हमें गर्व होता है बताते हुए। उन कथाओं में एक तो श्री वीर तेजाजी महाराज की कथा है और दूसरी केरल के मृदुगर के समुदाय की कथा है। साथियों
तेजी महाराज जाते हैं, उन लुटेरों से गायों को छुड़वाते हैं। सभी लुटेरों से लड़कर उनको ख़त्म करके साथियों लाछा गुजरी के पास आते हैं। उनकी गाय उनको लौटाते हैं। साथ में कहते हैं कि हे लाछा गुजरी, अब मुझे मेरा वचन निभाना है। अब मैं वचन हार नहीं सकता। जो मेरा वचन है वो वचन निभाना है। तेजाजी महाराज उस बम्बी पर जाकर कहते हैं, अरे ईड़ा काई सूता सूता नाग राजाओ, थाने तो बुलावे बेटो जाट को। कि हे नाग देवता, इतना क्या सो रहे हो? जो मैंने वचन दिया था ना, उस वचन को निभाने के लिए ये जाट का बेटा तेरी बम्बी पर आया है। साथियों, जैसे ही नाग देवता ने तेजाजी महाराज को बम्बी पर देखा, उनके मुंह से एक ही बात निकली कि धन्य हो रे, धन्य हो तेजा महाराज, धन्य हो वो जाट, धोलिया जाट का तेजाजी महाराज, जो अपने वचन के लिए कोई दूसरा होता साथियों वापस जाता ही नहीं, लेकिन श्री वीर तेजाजी महाराज वहाँ पर जाते हैं। उनकी ये सब चीज़ें देखकर साथियों नाग देवता तेजाजी महाराज को डसना नहीं चाहते। वो बहाना बनाते हैं कि मैं सांप व कंवारी जगह पर ही डसता हूँ। और तेजाजी महाराज क्योंकि वो युद्ध कर कर आ रहे थे, उनके पूरा शरीर लहूलुहान था कि हे तेजाजी महाराज, आपके पूरे शरीर में कहीं भी सांप व कंवारी जगह नहीं है, अतः मैं आपको नहीं डस सकता। ये भली भांति तेजाजी महाराज जानते थे कि नाग देवता उनको डसना नहीं चाहते, लेकिन तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं वचन चूक नहीं हो सकता। नहीं डसा तो मेरे कुल पर दाग लग जाएगा, मेरे चौधरी समाज पर दाग लग जाएगा, मेरे जाट समाज पर दाग लग जाएगा, मैं वचन हार जाऊंगा। हे नाग देवता, अभी भी मेरे पास सांप और कंवारी दो जगह है। नाग देवता कहते हैं कि खूनासु थारी लतपत काया, और कटे कवरी काया जी, कटे तो मारूरी विष को डंकरो। कि कहाँ पर विष का डंक मारूं, पूरी बॉडी तो खूनों से लथपथ है। साथियों, तेजाजी महाराज कहते हैं दो जगह है, एक मेरी जीभ और एक मेरी हथेली, जो सांप भी है और कंवारी भी है। ओ मारी जीबड़ली पे डंक धरोणी नाग राजाओ, और मेरी हथेली पर थे मारो विष को डंकड़ो। कि मेरी हथेली पर विष का डंक मारो, मेरी जीभ अभी भी कंवारी है, जीभ भी साफ सुथरी है, तब वहां पर डंक मारो। नाग देवता ने कहा, धन्य है जाटों का जया, जब तक ये कायनात रहेगी तेरा नाम अजर अमर रहेगा। गांव गांव डाणी डाणी तेरी मूर्ति लगेगी। जो सच्चे दिल से तेरे को मानेंगे उनके अन्नों का भंडार भरा रहेगा। तेरे नाम की तांती बांधने से मेरा खाया हुआ सही हो जाएगा। साथियों, विक्रम संवत 1160 में भादवा सुदी दसवीं देवलोक के गमन हो गया। सदा सदा के लिए निद्रा में सो गए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। साथियों, बात करता हूँ, एक प्रसंग और आता है तेजाजी महाराज के देवलोक गमन के बाद में उनकी पत्नी पेमल का क्या हुआ। साथियों, पहली बार पेमल ने चेहरा देखा था जब तेजाजी महाराज की वो पूरी गाथा समझ में आती है। वो पूरी गाथा ये पेमल को पता पड़ता है कि तेजाजी महाराज अब देवलोक गमन हो गए। तो तेजाजी महाराज की शव को अपनी गोद में लेकर वो चिता पर साथियों सती हो जाती है। यही से RPS ने प्रश्न पूछा था कि कौन सा लोक देवता है जिसकी पत्नी सती हो जाती है। साथियों, सती की कहानी सुनना कि पेमल होवर सती तेजाजी रे संग। साथियों, तेजाजी रे संग पेमल सती होती है, उस दर्द को फील करना। पेमल बाई पहली बार शक्ल देखती है, चेहरा देखती है, अपनी गोद में तेजाजी महाराज के शव को लेकर सूर्य भगवान को बोलती है कि यदि मैं जाट की छोरी पेमल अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन में मैं सही थी ना, तो मेरी जो चिता है उसको तू अपनी किरणों के माध्यम से चिता जलनी चाहिए। और साथियों, सूरज की किरणों के माध्यम से वो चिता जलाई गई। उस दिन तेजाजी महाराज के देवलोक गमन के बाद में